धुप सेक रहे हैं भाजी, और की होना नाल किन्नो खा रहे हैं। यार ये दौर मुझे बड़ा याद आता है जब मजंग में रहा करते थे, तो यार बड़ा मजा आता था वाकई। ऐसे होता कितने जेल च रहंदे हो? नहीं अब तो आ गए ना बड़ी कॉलोनी में। बढ़िया कॉलोनी है, अच्छे हो गए। वहां पे क्या सूरज नहीं निकलता, छत नहीं निकलता है सूरज, लेकिन वहां पे होता ये है कि अब छत पे सोलर लगे हुए हैं। हाँ सही। दूसरा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अब धूप उस तरह से आती नहीं है। तो उस दौर में तो मुझे याद है कि अगर आप इचरा में किसी भी छत पे खड़े हों तो आपको दरबार के मीनार नजर आते थे। ऐसा ही है। और मीनारे पाकिस्तान आपको गार्डन टाउन तक नजर आती थी। वैसे भी अब वो छत पे जाने वाला ट्रेंड जो है ना वो बहुत कम हो गया। पहले तो लोग बसंत की वजह से या पतंगबाजी की वजह से या सिंपली देखने के लिए कि यार आज क्या हवा में उड़ रहा है जाते रहते थे। आप छत की बात कर रहे हैं, लोग तो बाहर नहीं निकलते, लॉन में नहीं निकलते अपने। आप कभी देखें ना ये गूगल अर्थ जो तस्वीर लेता है पूरे शहर की, आप सारे शहर की तस्वीर निकाल लें, देखें कितने लोग हैं जो बाहर बाग में। बिल्कुल नहीं है। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता छत्तां दे इश्क पेचे भी बड़े होंदे सी। हाँ ये बिल्कुल मुझे याद है। फ्रांस च चले हैं उबली गानी वो अमीर हो गए ने, काजू खांदे ने, बादाम खांदे ने, और नहीं है उत्पादन ठीक है गानी मूंगफली जी। हाँ कैसी है? मैं कहना सारा शहर फिर के सब तो छोटा दाना लब के लिए नाले खाओ मूंगफली नालो भन्नो बादाम है। उतो ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक होए भाई, ऐतकी वजीरे आला ने जी जी पसंद खोलती है। बसंत तो खोल दिया यार, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल दरामद होना जो कवानीन बनाए हैं। नहीं अमल होएगा। वो नहीं अमल है, मैं खिलाफ है। क्यों? देखो मेरी गल सुनो, लोगों ने नहीं केरा बात आना, ये बात तो सही है। और यार नहीं बात कानून सुता है, फड़ेगा उन्होंने। अच्छा बात ये है कि इस पे अमल दरामद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं है। उसकी वजह ये है कि सब महफूज हैं। ना कोई वजीर, ना मुशीर, ना सेक्रेटरी, ना ब्यूरोक्रेट, कोई भी बाइक पे नहीं फिरता। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या लगे उन्हें? और भाई मोटरसाइकिल दे उत्ते उन्होंने ऐलान कीता है, उन्होंने कहा एरियल लवाओ। तो भाई पतंग तुमने उड़ानी है, खर्चा मैं करूं अपनी बाइक पे, क्यों? एरियल लवाओ तो मोटरसाइकिल ते खबरां सही सुननगी। एरियल केड़ा लाख रुपए दा भाई, 50 रुपए दा 100 दा लगदा जे। अपने ईमान से बताओ। हाँ जी। अब ये 50-100 के रहेगा? नहीं हुन महंगा हो जाना, देख लेना। हाँ। अच्छा एक बात तो है, देखें कौमें अपने कल्चर्स की वजह से जानी जाती हैं। हर जगह पे कोई ना कोई कल्चर मौजूद है और ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा था और रहेगा। अच्छा ये पंजाब के आप कह सकते हैं, मतलब पंजाब के हाँ जी कल्चर का। हाँ जी। तो हमारे अगर अभी तक हमारी यादाश्त में, तो इसका मतलब है कि वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। हाँ। मेरे ख्याल में इसको कायम रहना चाहिए, और लेकिन जिम्मेदारी के साथ हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अगर किसी दानिश साहब मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि जिम्मेदारी तो फिर दूध बेचने वालों को भी पूरी करनी चाहिए, जिम्मेदारी तो दवाइयाँ बनाने वालों को भी पूरी करनी चाहिए, जिम्मेदारी तो अपनी डॉक्टर्स को भी पूरी करनी चाहिए, जिम्मेदारी तो अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी पूरी करनी चाहिए, जिम्मेदारी तो बहुत से लोग हैं जिनको पूरी करनी चाहिए। सिर्फ कहने से कौन पूरी करे? ऐसे ही है। अदल का एक निज़ाम होना चाहिए। लेकिन ये तो एक हमारे हाथ में मौका आ गया ना, एटलीस्ट इसकी तो 3 दिन के लिए पूरी करें ना। मुझे ये बताएं कि जो डोर बेचेगा, जो जानलेवा डोर होगी, उसको पकड़ेगा इदारा, और जो इदारा उसको नहीं पकड़ेगा उसको कौन पकड़ेगा? और ये क्या कर रहे हो? हाँ जी क्या कर रहे हो ये? और भाई ਤੁਹਾਨੂੰ पता ठंड हैगी, सवेरे सवेरे ठंडे पानी ਨਾਲ ਨਹਾਤਾ नहीं ਜਾਂਦਾ। अच्छा। ਇੰਜ डब्बा पाया, मेरे को गाल निकल गई है। अरुण साहब नवी टैंकी हथे लवा के, पिछली साइड से गीजर लगेगा। अच्छा। गर्म पानी तो शमा शाम नहावांगे। हाँ वैसे मजा बहुत आता है यार। मैं कहना कि एक किन्नो ही दे दियो। आलो फुफा जी। बहरहाल भाजी सुकून होना चाहिए जिंदगी नू, पैसा बंदा काहदे लई कमांदा है। ओए 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 गिर जाओगे। अरुण साहब इतना कल भी बड़ी प्रॉब्लम हुई। क्या? इंजी ने टैंकी चुकी है जी जी कमजोर ते है ना। जी जी जी। टैंकी है उत्ते दे टैंकी दे थल्ले। फिर ये यकीन करो इंज तरफ रहा सी जिवें किताब दे उत्ते चूहा नहीं लगा हुंदा कर। मैं 2-3 वारी ते इहदे जुत्ती मारी, मैं कहा पूछले दी है ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਬੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਰੋਏਗਾ ਤੂੰ। ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈ ਮਾਰ। ਬਾਸ਼ੂ ਚ ਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਤੇ ਫੜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ। 5 किलो के डब्बे से तो सर ही धुलता होगा तुम्हारा। देखो 5 किलो बनता ਤੁਹਾਡਾ। 5 किलो डब्बा पूरा पानी गड़बड़ पक्का होवे ना जी जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ 20 किलो पानी ठंडा हो ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਉਹ ਪੀਪਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। यार वैसे तो ना ये सब अब स्टार्ट हुआ है,
पहले तो लाहौर में जो पानी की सतह थी ना वो इतनी शानदार थी और इतनी ऊंची थी कि आप जब बोर करते थे सर्दियों में गर्म पानी आता था, गर्मियों में ठंडा पानी आता इंज करके टैंकी ਦਾ ਸੁੱਚ ਖੋਲਿਆ जी जी ਤੇ ਭਾਫਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਚੋਂ। एक सेकंड जी, क्या निकलती होती थी? ਭਾਫਾਂ पाफा। बेटा कहाँ है तुम्हारा? उसको बुलाओ, वो टंकी ऊपर चढ़ाए। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਡਾ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜੰਮ ਬੈਠਾ ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ओहो, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਅੱਬਾ ਜੀ। कहाँ गया वो? ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਾਰਾ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। कहाँ है ना यार, इसलिए फोटो उसको- ठीक है। छोटी छोटी ਓਏ ਆਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ओए ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਦਿੱਤੀ ਏ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ ਦੇਈਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦਿੱਤੀ, ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾ ਦਿਓ ਵੱਡਿਓ। ਐ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਉੱਤਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕ। हाँ ਇਹ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਹਮੀਦ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਕਿਹਨੇ ਚੜਾਈ? ਕਿਨੇ ਚੜਾਈ? ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ ਚੜਾਈ। ਵਾਹ 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 ਉਹ ਪਰੇ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਹੋ ਟੈਂਕੀ ਕਿਹਨੇ ਚੜਾਈ? ਕਿਹਨੇ? ਮੈਂ ਚੜਾਈ। ਵਾਹ 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 ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਹੋ ਟੈਂਕੀ ਕਿਹਨੇ ਚੜਾਈ? ਕਿਨੇ ਚੜਾਈ? ਮੈਂ ਚੜਾਈ। ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਕਿਨੇ ਚੜਾਈ? ਬਸ ਇਹ ਚੜੀਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। करवा दो अब्बा जी नाल काम। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁੰਡਾ ਚੜਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਤੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਸ਼ੈਂਕੀਆਂ ਚੜਾਣਾ। हाँ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹਿਣ ਆਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੱਫਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜੱਫਾ ਜਿਸਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਨੇ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜਿੰਨ ਜੱਫਾ। हाँ जी, पाए जी पाए। ਜਿਸਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜੱਫਾ। जी जी ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, जी जी ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕਿਨੇ ਚੜਾਈ? ਮੈਂ। ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀ ਕਿਨੇ ਚੜਾਈ? ਮੈਂ। ਭਾਈ ਤਾਜ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕਿਨੇ ਚੜਾਈ? ਮੈਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ 10 ਮਾਰ। ਆਓ ਫੜੋ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਭਰੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜੱਫਾ। ਆਹੋ। ਇੱਕਦਮ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 1 2 3 ਕਰ। 1 2 3। अल्लाह मैं मर गई। कहाँ थे अब्बा? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ये पता नहीं किस बंदे का फोन आ रहा है, कैसी अजीब अजीब सी वो बातें कर रहा है। ये बात करें जरा इससे। ਸੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਓਏ? ਉਹ ਚੀਕੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਕਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਮਾਮੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਏ। ਹੈਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ। ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਭਾਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 50 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। फूफा जी की होया है की ये? ਓਏ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 4 लाख रुपया। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਓਏ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇਗੀ ਉੱਤੇ? ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਗਰ 50 ਲੱਖ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में है, खाना भी खाया है कि नहीं। हाय। 50 लाख कहाँ से लेके आएंगे? अभी तक आप लोगों से टैंकी ऊपर नहीं चढ़ी। यार इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਾਂ ਦਾ ਕੋ ਮਤਲਬ ਭਾ ਬਸ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੂਵਰ ਪਿਆ ਨਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। अब आप यकीन करें जेवर तो मैं हंस के वार दूं अपने बेटे के सर पे से, ऐसा कोई मसला नहीं अल्लाह खैर है। करे। लेकिन बात जो सच्ची है वो ये कि मैंने इसलिए बचा के रखा हुआ है ताकि किसी बुरे वक्त में मेरे बेटे के ही काम आ सके। ਤਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ जी जी ਉਸ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਓਏ ਆਓ ਅਜੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। यानी उसकी अपनी नजर है। या ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਆ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 50 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ? ਤੂੰ
दस की दे सकना है? ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ 50 ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਘਟਾਓ ਭਾਈ। तेन अद्धे पैसे छड़ देने आ, सानू तो आवाज तो गरीब आदमी लगा है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 25 लाख दे दें। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਤਿੰਗੇ ਡਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਈ ਜੀ 25 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। बेटा मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, हम पे रहम करो। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾ। मेरा एक कोई कजन आओ भी कहाँ बस। जिद्दड़ असी तरस खान लग गए, असी भुखे मर जाएंगे। ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ 25 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ठीक है, मैं बाद जो फोन करना वा। ਓਕੇ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। मैंने कुछ नहीं पता। एक माँ का दिल बहुत कमजोर होता है। वाकई। मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। मैं कहाँ की बात कर- ਇਸੇ ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ फूफा जी मेरी गल सुनो, थाड़े बैंक अकाउंट च जिन्ना पैसा हैगा कढवा लो अज। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਦੇ ਤੇ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਂਕੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਓਏ ਓਏ ਆਬੀ, ਅਭੀ ਓਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਛੇਤੀ ਆ। मैं आ गया 1 मिनट। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैं आपसे कहती थी कि कहाँ पर नजर रखे। 10 दफा उसको समझाया कि मगरिब के बाद घर से ना निकला करे। ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 11 ਵਜੇ ਆ ਜਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੱਪ ਬਣਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਚਾ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਏ, ਓਏ ਹੋਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਖੈਰ ਹੈ? ਟੈਂਕੀ ਭਾਰੀ ਲੈ ਬੈਠੇ ਆ। ਚੜਾਉਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਓਏ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇ। ਓਏ ਉੱਤੇ ਚੜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਚੂ ਇਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾ 2 ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਟੇਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਟੇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਉਹ ਰਾੜ ਜਿਹਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅੜੇਸ ਜਿਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਰੀਆ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੈਕ, ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਜੈਕ ਲਵਾਂਗੇ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਇਹ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਸ ਯਾਰ। ਹੈਲੋ। हाँ कीता जी पैसे का इंतजाम। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਘਟਾਓ ਥੋੜੇ ਜੇ। ਆ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਹਸਣ ਕੌਣ ਡਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾ ਤੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਭਾਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ 15 ਦੇ ਦੇਈ। ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ। और चल 10 लाख दे दें। ਆ, ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ थोड़ा ਨਹੀਂ। और कम कर दो बेटा। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। तो फिर ना ताड़े ना मेरे, सीधा 2 लाख। ਇਹ ਪਹਿਲੇ 5 ਘਟਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3 ਘਟਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਦਿਲ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੀ ਘੱਲਣਾ, ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣੀ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। और 2 लाख च की सोचना जी? ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇਖ ਵੇ, ਅਸੀਂ 25,000 ਚ ਵੀ ਸੋਚਣਾ। ओए फटाफट करो, नहीं तो मेरी पिस्तौल चल जाएगी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ, ਭਾਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਠਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜੇ। ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਜਿਉਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ। वाह यार क्या बात। ਇਹ ਅਗਰ ਉੱਥੇ आखिर में दोस्त काम आया यार। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਨੇ। हाय, कहीं इस बच्चे को ना पकड़ ले। ये भी तो किसी की माँ का बच्चा है ना। वाकई वाकई सही बात। इसके लिए तो मैं 50 लाख भी देने को तैयार हो जाऊँ। ਭਰੋਸਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ। हाँ जी हाँ जी। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ। ਕੀ? ਬੈਕਅਪ ਵਾਲ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ शुक्र है ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਯਾਰ ਓਏ ਆ
कौन आ गया है, कौन आ गया है? ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ 2 ਲੱਖ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੋੜਨਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਡਿਆ 2 ਲੱਖ 2 ਰੁਪਇਆ? ਲੱਖ ਇਹ 2800 ਰੁਪਏ ਚ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਚੜਾਏਗਾ ਟੈਂਕੀ ਲੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਲੰਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਓ ਯਾਰ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ 1 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿਧਰੋਂ ਪੈਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਲਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ यार ये बड़ा कारीगर आदमी है, सही। ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਅਕਲਮੰਦੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਓ अच्छा अच्छा पानी भर के चढ़ा रहे हो? ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਜੀ ਲਿਆਓ नाज़रीन ब्रेक में हमारे पास हमारे शो के एक फ़ैन आए हैं और हम वैसे ही बुज़ुर्गों की बहुत इज़्ज़त करते हैं, प्यार भी करते हैं उनसे। अक्सर ऐसा होता है कि इज़्ज़त करते करते ना तो हम उन्हें दूर कर देते हैं, उनसे प्यार भी करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। तो हमने उन्हें अलग बिठा दिया है, तो वो हमारा शो देखेंगे। तो ये कैसी दोस्ती हुई सर? अच्छा चलें बात भी कर लेते हैं। बाबा इनायता जिंदाबाद ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਲੜਨ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ वाह, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਹੈ कितों तशरीफ ले आए हो जनाब? ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਖਾਰੀਆਂ ਦੇਖਿਆ लाला मूसा खारियां हो तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜੇਲਮ जेलम ਤੀਨਾ दीना ਗੁਜਰ ਖਾਨ आजी गुजर खान ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਗੁਜਰ ਖਾਨ जी जी उतो ਨਾ हाँ। ਮੰਦਰਾ मंदरा जी ਰਵਾਤਾ रवाता ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਓ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਤੋਂ ਆਇਆ इन्ना सफर बाबा जी सानू क्यों करा? ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣਾ हाँ जी हाँ क्यों नहीं? ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ कैशियर आओ? ਲੈ ਕੈਸ਼ੀਅਰ अच्छा असिस्टेंट मैनेजर आओ? ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ऑपरेशनल मैनेजर ਉਹ ਨਾ ਬਾਬਾ और रीजनल मैनेजर ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਕਾ वाइस प्रेसिडेंट ਨੋ 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 केस हो? ਮੈਂ ਚਪੜਾਸੀ ਸਾਂ यार बाबा जी इन्ना सफर क्यों करांदे हो ਇਹ यार? ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਹਿਤ ਸੀ अच्छा अच्छा ਉਹ ਨੈਤਿਆ ਆਹਰਾ ਉਹਨੇ ਖੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨੈਤਿਆ ਚਾਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਆ अच्छा ਨੈਤਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਤੇਰੀ ਨੈਤਿਆ ਆ ਕਰ ਲਾ ਆਹਾ। ਨੈਤਿਆ ਆ ਕਰ ਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕ ਦੀ 40 ਸਾਲ 40 साल नौकरी की है बैंक की। वाह वाह बाबा जी मुश्ताक अहमद यूसुफी लगे हो मैंने ते। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੈ ਮੈਂ ਯੂਸਫੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ अरे वाह 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 वाह। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਕਹਣਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚਮਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ बड़ा कमाल है भाई। उन्होंने ना अपने बैंक के एक कोलीग के बारे में भी लिखा हुआ है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जब लतीफ़ा सुनाते हैं ना तो इतना हंसी वाला नहीं होता, लेकिन ना वो कहते हैं कि वो आपकी थाई के ऊपर ना ऐसा जोरदार रान पे हाथ मारते थे ना और हंसते थे कि आपको हंसना पड़ता था। तो कहते हैं अक्सर वो आ रहा होता था ना, मैं कहता इन्हें ना लतीफ़ा सुना के ना मेरी रान लाल कर दे। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1000 ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ जी ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਖੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ अच्छा, आपकी पहली पोस्ट एज अ मैनेजर थी? ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਗਿਆ फिर ਬਾਅਦ 2-3 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਚਪੜਾਸੀ ਇਹ ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਜੇ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚਾਚਾ जी ਇਹ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤਾਲਾ ਹੀ ਸੀ पर आखिरी गलती थे ना उन्होंने ये अपने भी पैसे खोले थे ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਰੂਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बिल्कुल। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਲੀਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ कैसे? ਭਾਜੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ लगता था, बिल्कुल लगता था। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਬੈਂਕ ਆ अच्छा उस वक्त जाली नोट भी बहुत चलते थे। ਉਹ ਮੈਂ ਫੜਦਾ ਸੀ लो जी बाबा मशीन सी। ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਹੈ
ਇਹ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗਿਣੀ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਲੀ ਆਉਣਾ ਕੜਕ ਬਾਹਰ। बड़ी भाई क्या बात, ਬਾਤ ਹੈ। वाह वाह। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਪਈਆਂ क्यों? ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ साइकिल कितने का होता था उस वक्त? 175 ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘੰਟੀ ਫ੍ਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। वाह वाह वाह। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ। हाँ जी। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ 40 ਵਾਰੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਐ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ। क्यों बाबा पागल थे तू? क्यों जाना बार बार 40 वारी एन 40 वारी एन? ਓਏ ਫੋਟੋ ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। सोने का क्या भाव था? 400 ਰੁਪਇਆ ਤੋਲਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦਿਆ ਸੀ। आप अंदाजा करें 400 रुपया तोला से 4.25 लाख रुपया तोला हो गया। ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਮੇਰੀ 32 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ 32 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आता। आपके दौर में मेले ठेले ये वो बसंत बहार ਲਾ ਮੇਲੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਬਈ 12 ਮਹੀਨੇ गुटियां उड़दियां सन। ਬਸੰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ हाय। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਧਰ ਉਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਐਵੇਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, हाँ। ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਪੱਕ ਰਹੇ ਆ। तो अब खैर मैं ये चाहता हूँ कि ये रौनकें वापस आएं। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ के बसंत होगी। बसंत तो होगी लेकिन अभी जो उन्होंने कवानीन बनाए हैं मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा, आगा सबको ख़ास तौर पे और आपको भी, कि बाकायदा लोगों के ख़ानदानी काम थे पतंगे बनाने के, और वो काम मतलब पूरा साल चलता था। अब मुझे ये बताएं कि कोई कारोबार क्यों शुरू करेगा 3 दिन के लिए, दुरुस्त। सिर्फ 3 दिन। अब उन लोगों ने, किसी ने मिठाई की दुकान बना ली है, किसी ने होटल बना लिया है, किसी ने परचून की दुकान बना ली है, अब वो दोबारा कारोबार क्यों शुरू करेंगे? अब वो जो कागज़ है जो गुड्डियों पतंगों को लगता था वो बाहर से इम्पोर्ट होता था, ऐसा ही है, धागा भी इम्पोर्ट होता था। अब 3 दिन के लिए कौन इम्पोर्ट करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल सही। लेकिन दूसरा ये है कि अगर लोग वाकई चाहते हैं ना, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं ये सोचता हूँ कि हमारे बच्चों ने बसंत कभी नहीं देखी, तो तकलीफ होती है। दिल करता है कि यार वो एक ऐसी चीज़ थी कि वो बच्चों को उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये खैर अभी तो उन्होंने ये कर दिया है कि ये याद रखें कि 18 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो सिर्फ बसंत देख सकते हैं, वो बसंत मना नहीं सकते। और अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर 20 लाख तक हो सकता है जुर्माना, और माँ बाप जो है ना वो 5-5 साल तक जेल जा सकते हैं। तो जरा एहतियात करें, ये बसंत बड़ी खतरनाक चीज़ है। और माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। 18 साल का बच्चा गुड्डी नहीं। अच्छा, बच्चे उड़ाते थे शरला, हाँ जी, इतना सा होता था, उसको जब वो उड़ाते थे शर्र की आवाज आती थी, और एक होता था चमेड़ने के लिए, हाँ जी, लिपो। नहीं उसका वो तो और चीज थी, नखलऊ काट, जिसको लखनऊ काट भी कहते थे, जिसके नीचे वो काले रंग का नीचे एक पान होता था, हाँ जी, कटा और हुआ। एक होती थी परी। अच्छा यार वो बताओ मुझे। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं शहरोज, और वो बसंत के हवाले से एक गाना लेकर आए हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ, जी ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? तो जी शहरोज, ओवर टू यू। बहुत शानदार। मैं देख रहा था अभी जब सेगमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था तो यहाँ मूंगफली आई हुई थी जी सर, और सबसे ज्यादा गेस करें किसने खाई? अमानत भाई। सलीम साहब ने खाई है भाईजान, मैं अकेला नहीं खा रहा। नहीं, मैंने, सलीम साहब ने तो आराम से खाई है ना, आपने तो ऐसे यस की है। जैसे वो गुलहरी नहीं खाती, गुलहरी चीज। गुलहरी इसको देख के ऐसे खड़ी हो गई कर रहे हैं। और वो बेटी छोटी छोटी मूंगफली थी, वो जो बच्चे भी खा गए होते निके निके। अच्छा क्यों ना ऑडियंस से ही बात की जाए, हम आपस में बातें करते हैं। रोज ही तो ऑडियंस से बात करते हैं। आपस में करें ना। सर हम इतने दिनों बाद मिले, आज आपस में करते हैं। यार नहीं, इतने दिनों बाद कहाँ मिले? ऑडियंस में किसके पास माइक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक शेर मलाइका मैडम को डेडिकेट करना चाहूँगा। अपना नाम और पता बता देना ताकि सीसीडी को भी तो बताना है। मोहम्मद कासिम इकबाल। और आज शेर लेकर आए? जी, एक शेर। किसका शेर है ये? नहीं पता, कोई बात नहीं,
لیکن یہ پتا کس کے لیے ہے؟ बिल्कुल मलाइका मैडम के लिए। جی عطا کریں। तेरी आंखें बताती हैं तुझे मुझसे मोहब्बत है। یار بہت کاریگر آدمی ہے بھائی، واہ واہ، بہت کاریگر آدمی۔ دیکھو اس نے مطلب میرا بھی وہ 4-5 نمبر ہے اینک کا، اس نے وہاں سے آنکھیں تاڑ لی ہیں۔ بالکل اور خبر آنی کہ بغل میں مائک چل گیا۔ بیٹا سنائیے۔ شعر کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں ملائکہ شادی شدہ، اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اب بولیں۔ مائک کھانے لگا۔ ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। بیٹا سنائیے سنائیے۔ तेरी आंखें बताती हैं तुझे मुझसे मोहब्बत है, واہ मगर दिल की तसल्ली को जरा इजहार हो जाए। واہ 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 واہ۔ یہ آنکھیں بتاتی ہیں جی کہ نمبر چینج ہونے والا ہے۔ یہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اتنا اچھا شعر آپ نے مجھے ڈیڈیکیٹ کیا۔ جی نیکسٹ کون ہے بھائی؟ سب سے پہلے سر تھینک یو ویری مچ. آپ نہیں سر دیکھیں، آپ کا شکریہ، میرا نہیں، آپ کا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا شو چلتا ہے۔ بالکل۔ آپ دیکھتے ہیں تو یہ شو ہوتا ہے، اس لیے آپ اس شو کے اونر ہیں، آپ کا شکریہ جناب۔ میں آپ اپنا نام سب سے پہلے نام تو میرا بتائیں۔ نام ڈاکٹر عالمگیر ہے۔ واہ۔ بیسیکلی آج میں اس میں سے کافی ایسے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ہم لے کے آئے ہیں، اچھا میں 2-3 باتیں سر عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی پلیز۔ جو شاید مزاحیہ نوعیت کی نہ ہوں، لیکن یہاں بڑے ہمارے ملک کے بہت بڑے فنکار ہیں، آغا ماجد صاحب۔ سر آپ ایک استاد ہیں، آپ جو بھی بات کریں گے وہ اچھی ہوگی، پلیز میں کریں۔ چاہتا ہوں اس شو کے تھرو نا لوگوں کو بھی ایک میسج جائے اچھا، بالکل جانا چاہیے۔ کیونکہ آلریڈی بچوں نے تعارف کرایا، ہمارا شعبہ ہے فارمڈی، اور فارمڈی ظاہری بات ہے، میں سمپل الفاظ میں بتاؤں گا کہ دوائیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے، دوائی لکھتا جی ہے۔ بالکل۔ پورے دنیا کے اندر اصول یہ ہے کہ فارماسسٹ کے ہاتھوں سے آپ کو دوائی ملتی ہے۔ آپ میں سے بے شمار لوگ باہر گئے ہوں گے، کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جائیں کسی فارمیسی میں جا کے آپ کہیں فلاں اینٹی بائیوٹک دے دے آپ کو مل جائے، وہ کہیں گے ڈاکٹر کا نسخہ دکھائیں۔ جی ایسے ہی ہے۔ اب میں یہ کوشچن رائز کرنا چاہتا ہوں اس شو کے تھرو، اس بڑے پلیٹ فارم کے تھرو، کہ اس ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ بہت اچھی بات۔ یہ دیکھو، یہ سبزی کی دکان نہیں ہے آپ جا کے آلو خریدیں، آپ کا دل کر رہا ہے یا کہ شملہ خریدیں، دوائی عام بندہ کامن مین خرید کے نہیں کھا سکتا ہے پورے دنیا میں۔ بالکل۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم یہ اینٹی بائیوٹک کھا کھا کے امیون ہو جائیں گے، ڈیولپ ہوگی اندر، اور ہوتی ہے ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جب ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے تو دوبارہ آپ وہ اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کوئی اثر نہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس جب پیشنٹ ہاسپٹلوں سے بھر جائیں گے، آپ اینٹی بائیوٹک دیں گے تو اسے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، تو ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو یہ وہ دشمن ہے جو ہیڈن ہے، اور ہماری چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہم کریں، اور ہم یہ مسٹ کریں پورے پاکستان میں کہ فارمیسی کے اندر فارماسسٹ ہو اور دوائی اس کے ہاتھ سے جائے۔ تو یہ 2 مین مسئلے ہیں۔ سر آپ نے بہت یہ شاندار بات کی، پہلے تو اس پیغام پہ کلیپ ہونا چاہیے، بہت اچھی بات کی ہے آپ نے۔ جیسے فرمایا ابھی کہ باہر بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جب تک ڈاکٹر کی پرسکرپشن نہیں ہوگی آپ کو ڈرگ نہیں ملے گی، بلکہ بہت سے ممالک میں آپ کو تو خیر پتہ ہی ہوگا کہ ایسا بھی ہے کہ آپ کو کوئی وہ نسخہ لکھ کر نہیں دیتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں نے آپ کو چیک کر لیا، دوائیں میں نے ریکمنڈ کر دی۔ آپ کسی بھی فارمیسی پہ جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بتائیں، وہ آپ کی دوائیں نکال کے، ڈیٹا بیس ایک بنی ہوتی ہے، وہ اسی وقت آپ کو سینٹرلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ دوائیں نکال کے دے دیتے ہیں۔ جو آپ نے پرابلم بتایا، یہ آپ نے صرف ایک نشاندہی کی اینٹی بائیوٹک کے حوالے سے۔ جو ایک بہت بڑا مسئلہ سر آج کل آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے جو ڈرگز کی طرف مائل ہے، مس یوز کرتے ہیں، انہوں نے مس یوز کرنا شروع کر دیا ہے کہ انہیں کچھ کمبینیشنز پتہ چل گئے کچھ دواؤں کے، وہ جاتے ہیں وہ دوائیں خریدتے ہیں، ان کو ملا کے کھا لیتے ہیں وہ گولیاں یا وہ سیرپ، تو ان کو نشہ ہو جاتا ہے اس سے، تو ڈرگ کی جگہ وہ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اس سسٹم کو تو سر کسی نہ کسی نے کہیں نہ کہیں سے تو اس کی آواز آنی چاہیے نا۔ بالکل تو صحیح۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ کے شو سے اور ہمارے ادھر آنے سے کم از کم لوگوں کو یہ میسج جائے، پازیٹیو میسج، کہ بغیر پرسکرپشن کے اور بغیر فارماسسٹ کے کسی اور بندے کو یہ ایتھرائز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوائی دیں۔ سر آپ نے آج یہ پیغام دیا ہے، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ یہ پیغام ہمارے اس شو سے بھی بار بار جائے گا جب تک اس کے بارے میں کچھ ہو نہیں جاتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ جی نیکسٹ کون ہے بھائی؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وقار ہے سر۔ سر ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ سر سنائیے شعر۔ تم تو اب آئے ہو اس دشت محبت کی طرف۔ سر میں تو پہلی بار ملا ہوں آپ کو آج۔ شروع ہو گیا جی سر۔ تم تو اب آئے ہو اس دشت محبت کی طرف، میں نے یہ ہاک بہت پہلے اڑائی ہوئی ہے،
अरे वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। बात जब हमने कही थी तो न माने इंशा, अब चले सूए दश्त खाक उड़ाने। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, मैं एक तो बात यहाँ बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जो हमारा ये बच्चा शान जो है जी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करता है और जो भी जुमला दिया जाए, जो बात कही जाए, वो बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर करता है। तो यार बहुत अच्छा। मैं इस फील्ड से अब मुंसलिक हूँ पिछले कोई गालिबन 5 साल से, तो मुझे तो ये बहुत फेस करना पड़ता है। लोग बहुत ज़्यादा अपने ना डिटेल्स भेजते हैं, डेटा भेजते हैं, अपनी तस्वीर भेजते हैं वगैरह वगैरह कि हम में बहुत टैलेंट है, हम बुलाते भी हैं, लेकिन जब टैलेंट नहीं होता और हम उन्हें बताते हैं, सच्चाई होनी चाहिए ना, हम बताते हैं कि भाई आप में ये टैलेंट नहीं है, तो वो कहते हैं कि यार असल में ना हमारे टैलेंट को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है। अच्छा, अगर आपको ये लगता है ना कि आप में टैलेंट है और यहाँ पे उस टैलेंट की कदर नहीं है, तो आप पता क्या कर रहे हैं, आप आवाम को गाली दे रहे हैं, क्योंकि ये वही आवाम है जो टैलेंट की कदर करती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने फैज़ की कदर की, गालिब की कदर की, इकबाल की कदर की, जालिब तक की कदर की, फराज की कदर की। आप चलते चले जाइए, बड़े बड़े फनकार, अदाकार, बड़े बड़े अच्छे सियासतदान, बड़े बड़े लीडरान, उन सब की कदर की, अच्छे राइटर्स की कदर की, मुस्तनसर हुसैन तारड़ जैसे राइटर की कदर की, अनवर मकसूद जैसे राइटर की कदर की, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, अमानुल्लाह, इन सब लोगों की कदर की। वो आज भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा हैं, लोग आज तक कदर करते हैं उनकी। लोगों को बेवकूफ़ ना समझा करें, लोग टैलेंट की कदर करते हैं। अपनी खिड़की जो आपने लोगों की तरफ खोल रखी है ना दशनाम तराजी के लिए, वो अपनी तरफ खोलें, अपने टैलेंट में खंगालें कि क्या कमी है। क्या आपको लगता है कि आज तक आपसे किसी ने काम ही नहीं लिया, आपके टैलेंट की कदर ही नहीं हुई, तो आवाम को गाली ना दिया करें, यही आवाम है। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पे एक और बड़ी बुरी बात है, डिग्रेड कर देने कि कोई कहे कि मैंने उसको ये बना दिया। जैसे मिसाल के तौर पे अगर सलीम साहब कहें कि मैंने आगा को बनाया, आगा साहब कहें जी मैंने सलीम को बनाया, मैं इसलिए इन दोनों के नाम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने बैठे हैं। असल में तो आपको पता है कि मीडिया में बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जी उसको मैंने बनाया, तो आप एक और बना लें। हाँ, अगर आपने बनाया है, अगर तुम मेकर हो तो बना लो। बनाने वाला तो फिर बना के छोड़ता जाता है, अभी ठीक। ऐसी बातें जो कह रहे होते हैं ना, कहते हैं कि इसको मैंने बनाया, जी जी, असल में वो ये कहने चाह रहे होते हैं कि इसको अब मैंने भगाया, इसको अब मैंने भगाया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, कोई किसी को नहीं बना सकता, सब लोग बड़ी मेहनतें करके आए होते हैं। सलीम साहब जैसे चाय का काम करते थे, इनके टैलेंट की कदर किसने की? आवाम ने की है ना। तो आज ये यहाँ बैठे हैं, ये तरले मिन्नतें करके तो नहीं बैठे, ये मेहनत करके बैठे हैं। ऐसे ही आगा साहब है, ऐसे ये सब लोग हैं। बेशक, जैसे आपने कहा कि जी आप और बना लें, जी जी, ये सवाल अगर किया भी जाए, जी जी, भाड़ में जाए आप और बना ले, तो आगे से क्या जुमला आता है? क्या? तो यार किसको बनाऊं, उसमें वो चीज ही नहीं है। तो जाहिर है फिर वो उसी की क्वालिटी थी। जिस बंदे की बात कर रहा है, एक वो बात बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं, ड्रामे में एक एंट्री है उसकी और बाहर आके के प्लानिंग हो रही मेरे खिलाफ। फील्ड ऐसी है, यहाँ कोई मस्त भी आ गया ना जिसको ज्यादा समझ नहीं जिंदगी की, अल्लाह ताला का सिस्टम है, जी जी, वो भी नहीं गया वापस कर। अच्छा, ये वैसे ज्यादती है। दानिश साहब, मैं आपकी इसमें राय चाहूंगा कि शायद इन लोगों की तरफ से भी एक ज्यादती है कि एक शख्स आया इस फील्ड में, ये इस फील्ड के बड़े बड़े हैवी वेट्स हैं, इनको पता है कि यार ये कुश्ती नहीं लड़ सकता, ये पहलवान नहीं बन सकता, बल्कि ये बहुत अच्छा कुछ और बन सकता है, तो उसको गाइड कर दें कि यार ये तुम्हारी फील्ड नहीं है, इसको छोड़ दो। लटकाए साथ क्यों फिरते हैं? ये जवाब जरा मुझे चाहिए। सर मैं इसका जवाब मैं देता हूँ जी। ये मेरी बात है, मैंने खुद कही है, मैंने सच्ची बात ये की कि मैं ये समझता हूँ कोई भी, मेरा बाप, मेरा भाई हो, मेरा बेटा हो, मेरा कोई रिश्तेदार हो, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि उस पे अल्लाह का खास करम है कि जिसको ये पता चल जाए कि ये काम मेरे बस का नहीं। वाह 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 वाह। इसलिए कि वो अपना वो रास्ता अख्तियार करे जो उसके बस का है। लेकिन यहाँ जिसको हम ये कहते हैं ना, बेटा ये काम मत करो, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है, देखिए हुणे तो जेलस होना शुरू हो गए ने, वो लौरों छाड़ के वो पत्तों की करदा होएगा। एक मेरी जो हम्बल इसमें राय है वो ये है कि मैं आमतौर पे किसी भी नौयत का आर्टिस्ट हो या कोई भी काम कर रहा हो, मतलब उसे शौक हो, तो मैं उसे मना नहीं करता वो करने से, और उसमें है या टैलेंट या नहीं है, उसे मैं यही करता हूँ कि करते रहो। उसकी वजह ये कि यू नेवर नो कि अल्लाह ताला उसी में से ही कोई ऐसा सबब बना दे
या कोई ऐसी मेहरबानी हो जाए कि वो काम चल पड़े। अच्छा, इसको कहते हैं कि टामक टोइयां मारना। जी हाँ जी हाँ जी जी जी। और सिर्फ इस बात पर यकीन रखना कि शायद कोई डिवाइन इंटरवेंशन आ जाए। अगर ऐसा ही हो तो हर आदमी को क्रिकेट टीम में डाल देना चाहिए, शायद कभी ना कभी तो यार वो चली जाए। नहीं हाँ सर, उसमें फर्क ये है कि मैं उसे क्रिकेट टीम में नहीं डालता। मैंने बड़े गुलूकार देखे हैं कि वो हॉस्पिटल में लोगों को इंजेक्शंस लगा रहे हैं। मैंने बड़े क्रिकेटर्स देखे हैं जो बैंकों में बैठे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। मैंने बड़े शानदार पेंटर्स देखे हैं जो कपड़े का कारोबार कर रहे हैं। तो ये भी तो ज्यादती है ना सर। बिल्कुल ज्यादा। मैंने सर बड़े वेले देखे हैं जो इस शो में गाना गाता है। सर पता क्या, ये एक जो जगह होती ना, वहाँ आके बंदा पॉलिश होता है उसके अंदर। जैसे अभी आपने कहा कि शान देखो, इसको जो भी समझाते हैं ना फौरी पिक करता है। जी जी बिल्कुल, ये पिक की बात है, टाइमिंग की बात है। तो वो ज़ाहिर है जिस बंदे में होगी, हम कहेंगे भी ये अच्छा आर्टिस्ट नहीं हो, लेकिन वो अच्छा आर्टिस्ट बन जाएगा। ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है। देखिए, हीरा जो है ना, वो हीरे की फैक्ट्री में ही जाके पॉलिश हो सकता है। अगर उस मशीन के ऊपर आप पत्थर पॉलिश कर रहे होंगे तो वो टूट जाएगा, उसी वक्त चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए जिसमें आर्ट है इस फील्ड से रिलेटेड, वो ही यहाँ पे आके सरवाइव कर सकेगा, वरना कोई और यहाँ पे आके सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे भी मरहूम ने बात की कि मैं किसी को मना नहीं करता, जाने देता हूँ। हम क्योंकि पढ़ाते हैं, मेरा सबसे पहला लेसन ही बच्चों को ये होता है कि यार सारी चीज़ें, किसी ने तुम्हारा खूबसूरत कैमरा नहीं देखना, इमेज के रंग नहीं देखने, सिर्फ तुम्हारी कहानी देखनी है और उस कहानी को परफॉर्मर परफॉर्म कैसे कर रहा है, वो तुम्हारी फिल्म या ड्रामा या जो भी चीज़ है उसको हिट कर देगा। तो अगर आपने उस जगह पे ये एक ऐसे बंदे को बिठाया जो आपका हिट एंड ट्राई बेसिस पे कि शायद चल जाएगा, तो फिर आपकी फिल्म भी शायद ही चलेगी। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक बात ना, अपने जितने भी बच्चे हैं आने वाले जो क्रिएटिव फील्ड्स की तरफ आना चाहते हैं, उनसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आजकल जैसे फेक वीडियोज़ होती हैं, उससे बहुत पहले से एक बहुत बड़ा फेक कंटेंट चल रहा है। वो क्या चल रहा है कि आप इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं या सर्फिंग कर रहे हैं नेट पे, तो लिखा हुआ आ जाता है कि अगर आप रात को सोते नहीं हैं तो इसका ये मतलब है आप क्रिएटिव हैं। एक ये मिसाल है, ये बिल्कुल बकवास बात। अगर आप स्कूल से ड्रॉप आउट हैं तो आप बिलियनर बन सकते हैं, बिल्कुल फजूल बात है। अच्छा, ये कहा जाता है कि अगर आपके बाल बिखरे रहते हैं, आपको अपने शू लेसेस नहीं बांधने आते, तो इसका मतलब है आपका ध्यान खास कामों की तरफ है। बिल्कुल बकवास बात है। अपनी ज़िंदगी को सीधा करें। प्रिंसिपल्ड लाइफ थी। ये जो कहते हैं ना, आइंस्टाइन जो थे उनको मैथमेटिक्स नहीं आता था, फिजिक्स में फेल थे, ये वो कुछ ऐसा नहीं था। फ्लाइंग कलर से वो आदमी पास होता था। ये सब गलत बातें हैं। आपको तारीख मस करके, अच्छा जी ये है फेक कंटेंट, अकवाले ज़र्री इस तरह के जो बिल्कुल फेक और गलत हैं, बेबुनियाद हैं कि जी एलॉन मस्क के पास कुछ भी नहीं था, वो वहां से यहाँ पहुंचा। बल्कि मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपनी तकारीर में ये कह रहे होते हैं कि मैं कभी एलॉन मस्क को मिलूं तो उसे कहूं, और बेवकूफ आदमी। मैंने कहा यार आप एलन मस्क को कह रहे हो बेवकूफ आदमी, मतलब अच्छा खैर बहरहाल। नहीं लेकिन ये बात तो सही है सर, मतलब उस बेचारे ने सिर्फ $300 मिलियन के साथ काम शुरू किया था। अब देखो टेस्ला वालों ने उसे 1 ट्रिलियन पे रखा है दोबारा। ऐसे ही तो बेवकूफ आदमी है। तो पॉइंट ये है, खुदारा फेक कंटेंट से बचें। अगर आप वाकई किसी तरह बनना चाहते हैं, पढ़ें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप अभी मिसाल ले लें। ये सब मेरे पास क्रिएटिव लोग बैठे हैं और बड़े बड़े नाम बैठे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान में जो असनाफ हैं क्रिएटिविटी की, आर्ट की, लिटरेचर की, जो भी हो, उनमें जो सबसे कम पजीराई पाती है ना, वो पेंटिंग है। That's true. ऐसे ही जी, पेंटिंग सबसे कम पजीराई पाती है। आप कॉमेडियंस के नाम लेंगे आपको मिल जाएंगे, एक्टर्स के नाम लेंगे मिल जाएंगे, इवन डायरेक्टर्स के नाम मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। पेंटर्स तो सादकैन की कदर किसने की थी? इन्हीं लोगों ने की। लोगों ने। आलम शमजा की कदर किन लोगों ने की थी? इन्हीं लोगों ने की थी। तो ये सोचें भी ना, अपनी तरफ देखें और ये फेक कंटेंट से बचें कि अच्छा आर्टिस्ट वो होता है जिसके बाल उड़े हों, कपड़े गंदे हों और वो यूं फिर रहा हो। इनमें से कोई ऐसे फिर रहा होता है? अच्छा, अभी हम टैलेंट की बात कर रहे थे कि लोग कहते हैं कि टैलेंट है, हमें कदर नहीं की गई। उनमें बहुत से लोग ऐसा हो सकता है कि वो टैलेंट, एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। उन लोगों को ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि जो उनको पहला चांस मिलता है ना अपना टैलेंट शो करने के लिए, वो एक्चुअली उनका आखिरी चांस होता है। वाह, ये अच्छी बात। तो उसको जिस जल्दी से, जिस अच्छे तरीके से वो ग्रैब कर लेंगे, वही फायदामंद होगा। उसके बाद वरना फिर वो इधर उधर देखते ही। तैयारी है नहीं तैयारी है और सिर्फ ख्याल है।
ख्याल अच्छा है। देखिए एक मैं बात उस दिन हम कर रहे थे कि आगा साहब कि आप ना ताज पैसों से खरीद सकते हैं, बेशक। ताज पहनने वाला सर नहीं खरीद सकते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। आप पैसों से दस्तार खरीद सकते हैं, एहतराम नहीं खरीद सकते। वाह। तो सिर्फ दस्तार ले लेने से, क्राउन पहन लेने से आप बादशाह नहीं बन सकते। बादशाह के लिए अपना सर भी बादशाह वाला बनाएं। ये गल्लां साडे लिए नहीं हो रही, इजी रह तू, इजी। क्या आपने ये क्यों कहा ऐसे? ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ नहीं गल्लां कर रहे। नहीं नहीं यार, तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहे, तुम तो अपने रोल बड़े अच्छे ये बड़े लोगों के बारे में बात हो रही है, अब इजी हो जाए।